बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। थाना बीडीवी ने कसूर पुलिस की SHO मलक जबार की सरबराही में कार्रवाई। शहर में मंशात का मकरू धंधा करने वाला बदनामी जमाना मंशात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम अरफान उर्फ मला सकना रकुनपुरा के कब्जे से 1.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद। मुलजिम के खिलाफ इम्तना मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। खबर शामिल करते हैं कसूर से। इमरान शहजाद इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर मादनियात हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान सैयद सरवर शाह ने वफ्द के हमरा कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ खोखर, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने दीगर साथियों के हमरा इनका इस्तकबाल किया। पंजाब से ताजिक कम्यूनिटी इखलासी नीयत से गिलगित बल्तिस्तान में काम करें, मुकम्मल हौसला अफजाई करेंगे। कसूर की तरीक इंडस्ट्री और दीगर कारोबारी मामलात से भरी पड़ी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात करके ताजरान को वहाँ कारोबार करने और सरमायाकारी की तरगीब देने वजीर मादनियात की गुफ्तगू। इस मौका पर ताजरान ने अपने मसाइल से भी आगाह किया और इनसे अहम मीटिंग की। तफसीलात के मुताबिक वजीर मादनियात हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान सैयद सरवर शाह ने अपनी टीम के हमरा कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया। उन्होंने चैम्बर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौका पर सदर काशिफ खोखर, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की, नायब सदर जुनैद हुसैन खोखर, जनरल सेक्रेटरी सजात अली खोखर, हाजी मकसूद ट्रेनरीज वाले, हाजी मुनीर अहमद शाह ज़ेब खोखर समेत दीगर भी मौजूद थे। वजीर मादनियात हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान सैयद सरवर शाह ने वफ्द के हमरा बरसगीर पाकोहीन के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबुल्ले शाह के मज़ार पर हाजिरी भी दी। मुल्क की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर अवैस ने बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने दीपालपुर रोड खाना बदोश बस्ती में बच्चों को कतरे पिलाए, माइक्रो प्लान भी किया और पोलियो टीमी की कारकर्दगी का जायजा लिया। जिला में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 20 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,51,828 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2,785 मोबाइल टीम्स, 131 फिक्स टीमें और 74 ट्रांजिट टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुहिम की कामयाबी के लिए 126 UCMOs, 578 एरिया इंचार्जेस तैनात किए गए हैं। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि मुहिम के 100% नताइज हासिल करने के लिए तमाम मौजूदा वसाइल को बरोए कर लाया जा रहा है। उमर अवैस इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर चौधरी इम्तियाज अहमद ओलक और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम नासिर महमूद बाजवा के ज़ेरे सदारत DPO ऑफिस जेहलम में सुहावा सर्कल से क्राइम मीटिंग का इनेकात। मीटिंग में SDPO सुहावा सर्कल, SHOs थाना सुहावा और थाना डोमेली की शिरकत। मीटिंग में इंचार्ज ब्रांचेस DPO ऑफिस भी शरीक है। DPO जेहलम ने सर्कल सुहावा के थाना जात को SOPs पर अमल पैरा होने की हदायत की। थानों की सफाई और सर्विसेज के म्यार पर समझौता नहीं किया जाएगा। संगीन नोयत के मुकदमात में इस्राग रसानी, गिरफ्तारी, मुलजिमान और बरामदगी माल मसरूका को यकीनी बनाया जाए। खवातीन, बच्चों और माशरे के दीगर कमजोर तबकात के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ऐसे किसी भी वाक़े की रिपोर्ट होने की सूरत में मुतल्लिका SDPOs और SHOs बर वक्त मौके पर पहुंचे। SDPOs तफ्तीश को मॉनिटर करते हुए मेरिट पर यकसुई के जिम्मेदार हैं ताकि मुलजिमान किरारे वाक़या सजा याब हो सकें। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वेन और DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा के अहकामात पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जेहलम का ऐसा इक़दाम। अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी जेहलम के ताउन से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गोरा अहमद जेहलम में स्कूल के मुस्तहिक़ बच्चों को फ्री जर्सियाँ मुहैया की गई। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गोरा अहमद में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जेहलम के इंचार्ज ज़हीर अब्बास सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा स्कूल के बच्चों को रोड सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से लेक्चर
लेक्चर दिया। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और वामुल नास की तरफ से मुस्तहिक बच्चों के लिए जर्सियां फ्राहम करने पर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ JLM और अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। JLM पुलिस सिविल सोसाइटी के बामी इश्तराक से माशरे के कमज़ोर और नादार अफराद की हर मुमकिन मदद जारी रखे हुए हैं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल APS पेशावर को आज 10 बरस बीत चुके हैं, मगर इस सानिया के जख्म आज भी ताज़ा हैं। ये बात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल में मुनक्किदा खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2014 को अमन और तलीम के दुश्मनों ने APS पेशावर पर हमला किया। दहशतगर्दों की जालिमाना फायरिंग से तलबा, प्रिंसिपल, उस्ताद और दीगर अमले समेत 147 अफराद शहीद हुए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि हम इस जालिमाना फेल को कभी फरामोश नहीं कर सकते। इस मौका पर CEO एजुकेशनल शबीर अहमद ने भी खिताब किया और शोधा की कुर्बानियों को खुराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा के लिए कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। शोधा की बुलंद दर्जात और लवाकीन के लिए सब्र जमील की खसूसी दुआ की गई। सर्दी का मौसम शुरू होते ही तहसील सेवन और इसके गिरदनवा इलाकों में सुई गैस की कमी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन सख्त परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं और लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं सेवन शरीफ से हमारे नुमाइंदे अलाबख्श जतोई। जी अलाबख्श, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है गैस की सेवन शरीफ में? जी बिल्कुल, सर्दियों की मौसम शुरू होते हुए ही सेवन शरीफ में गैस की लोड शेडिंग और कमी की वजह से घरेलू सार्फिन सख्त परेशानियों में मुब्तला और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। आइए मजीद जानते हैं इलाके वालों से उनका क्या। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। तकरीबन सुबह 5 बजे से जाता है गैस, तकरीबन आता है 2 बजे। 2 बजे से तकरीबन आधा घंटा भी नहीं चलता है, 6 बजे 7 बजे आता है। ये सारी रात तकरीबन 24 घंटे में मेरे ख्याल से 2-3 घंटे चलता है। अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए परेशानी है। नमाज का जो नमाजी बंदे हैं वो गर्म पानी के लिए परेशान है। अभी सर्दियों का मौसम है, ठंड बहुत बढ़ गई है और फालिज का भी सिस्टम अभी मौसम की वजह से हो रहा है और बच्चे भी बहुत परेशान हैं। स्कूल जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ों में अशिया के घरों में सार्फिन वो भी परेशान है बहुत। हमने गैस सार्फिन के लिए ऑफिस में गए थे, उनको बोला है भाई आप लोड शेडिंग कम करो और गैस में जो पाइपलाइन वगैरह है पुराने जो गैस पाइपलाइन है निकाल दो और नए जो है नए लगाओ, जो अगर कहाँ पे भी डैमेज है सिस्टम उनका। सो गैस वाले हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे हैं। हम इंतज़ामिया से और जो उनके जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे इल्तिजा करते हैं आप खुदारा हम लोगों को रिलीफ दियो सार्फिन को, क्योंकि हम गैस की जो लोड शेडिंग है जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से ये डिक्टेशन वगैरह बिल में भी ये चार्जेस लगा रहे हैं, यूनिट में भी चार्जेस लगा रहे हैं। गरीब बंदा जो 500-600 रुपया दिहाड़ी कमाता है या रेडी चलाता है उनके लिए तो बहुत इल्तिजा है कि गैस भी नहीं चला सकता बेचारा, क्योंकि उसमें डिक्टेशन ये लगा देते हैं बिल में, एक गैस भी नहीं है। अगर उनको पता भाई गैस भी नहीं चल। नाज़रीन, आपने इलाके वालों की बातें सुनी और उनका कहना है कि गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करके हमें रिलीफ दिया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से आमिर लतीफ़ खान। यूनियन कोर्ट से 14 गाँव हवेली तरखाना वाली नंबर 1 ने पहला कामयाब तरीन लेदर बार टूर्नामेंट करवाया। इंतजामिया में बाबर कसूरी साहब और ज़िशान बशीर एडवोकेट ने पुरअमन तरीके से अपने अखराजात पर इंतजाम किया, जिनमें 2 टीम आपस में मद्दे मुकाबिल हुई। पहला टीम अठीलपुर से और दूसरी टीम हवेली अजायब सिंह से आपस में टकराई, जिनमें अठीलपुर की टीम ने कामयाबी हासिल की और हवेली अजीब सिंह की टीम ने शिकस्त खाई। जीत पाने वाली टीम को नकद 50
50,000 रुपए इनाम बमाए ट्रॉफी और गिफ्ट वर्दी के साथ बाबर कसूरी साहिब और ज़िशान बशीर एडवोकेट ने नवाजा और इनकी हौसला अफजाई की। शिकस्त पाने वाली टीम को नग 20,000 रुपए इनाम बमाए ट्रॉफी से नवाजा और दोनों टीमों ने ज़िशान बशीर और बाबर कसूरी का शुक्रिया अदा किया। खसूसी मेहमाने में चौधरी सरवर खान म्यों, तौसीफ खान म्यों, चौधरी बिलाल स्पॉन्सर, हमायूं टिकटॉकर और चौधरी इकराम खान वगैरह शामिल हैं। सानिया APS के शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स और मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। बच्चों ने शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शमे रोशन की और दुआओं का भी एहतमाम किया गया। मजीद इस हवाले से देखते हैं मुस्वाबाद से हाफिज नुमान चौधरी की रिपोर्ट। सानिया 16 दिसंबर के मासूम शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद के मुख्तलिफ स्कूल और मुकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया, जहां पर बच्चों ने मासूम तलबा की याद में शमे रोशन की और दुआया तकरीबात का एहतमाम भी किया। इस मौका पर तलबा ने इस अज़्म का इजहार भी किया कि हम पढ़ लिख कर दुश्मन को यह पैगाम देना चाहते हैं कि तू हमारे हौसलों को न पहले पस्त कर पाया है और न ही अब कर पाएगा। ललियानी प्रेस क्लब में मुनक्किद होने वाली तकरीब में भी शहदा की याद में शमे रोशन की गई और कारी शहबाद तारी ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। थाना खानगर बढ़ती वारदातों के पेश नज़र DPO सैयद हुसनैन शहदर ने SHO ज़रीफ खान को तैनात किया, जिनकी तैनाती से खानगर की हदूद में चोरी डकैती की वारदात में वाज़ह कमी आई है। मज़ीद जानते हैं हमजा की इस रिपोर्ट में। चलिए हमजा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी SHO ज़रीफ खान बहादुर और मिलनसार अफीसर इनकी तैनाती से अब तक जराइम पेशा अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इलाके में चोरी व डकैती की वारदातों में बहुत कमी हुई। ज़रीफ खान ने अपने एक बयान में कहा कि थाना खानगढ़ में सब इंस्पेक्टर व दीगर पुलिस एहलकारों के ताउन से शहर पसंद अनासर को इलाके का अमन व अमान ख़राब करने का मौका नहीं देंगे और इलाके में मज़ीद मौसर गश्त खानगढ़ व गिरदोनवा में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर लाने का प्लान तरतीब दिया गया है। SHO ज़रीफ खान ने मज़ीद कहा कि मंशियात फरोश, चोरी व डकैती दीगर जराइम का खात्मा मेरी अवलिन तरजीह है। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इंशाअल्लाह बिलइम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन्होंने कहा कि अवामुन्नास नशा मंशियात जैसी लानत को माशरे से पाक व साफ करने के लिए पुलिस का साथ दें। अली हमदा, C49 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। C49 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। DC मुजफ्फरगढ़ ने अलीपुर के BISP के अमले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद जानते हैं हमजा की इस रिपोर्ट में। जी अली हमजा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी C49 न्यूज़ पर खबर आनी रोने पर DCO मुजफ्फरगढ़ कुरुतुलैन मेमन ने BISP आफत में बदअमनी करप्शन पर नोटिस लेते हुए मैनेजर सिम दीगर अमले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह रहे BISP की मुबैना मैनेजर की करप्शन अमले की सार्फिन के साथ नारवा सलूक के बारे में C49 न्यूज़ ने मुतासरीन की आवाज़ उठाई थी। गुज़िश्ता दिनों असिस्टेंट कंप्लीटेड अफसर राना अमजद की सरबराही में अख्तर बलोच और फौजी नामी BISP अलीपुर के अमले का औरतों को धक्के देना और गालियाँ देने का इंकशाफ सामने आया था। अली हमदा, C49 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। खबर शामिल करते हैं मुस्वाबाद से। लिलियानी सब डिवीजन गांव वढाना में रिकवरी के दौरान डायरेक्ट सप्लाई काटने पर असगर वल बशीर और इसके बेटों ने चाकू से कातलाना हमला कर दिया। वाबडा का लाइनमैन चाकू छुरियों के हमले से शदीद जख्मी हो गया। असगर इसके बेटों ने छुरी चाकू के साथ साथ राइफल के बट मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इतला मिलते ही SC सर्कल कसूर एक्सचेंज सिटी कसूर की खसूसी हदायत पर SDO सुलेमान सिमोइल लिलियानी की जेर निगरानी लिलियानी स्टाफ और पुलिस की मदद से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी ऑपरेशन किया गया। पुलिस और स्टाफ को देखकर मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जिस पर तमाम डायरेक्ट सप्लाई कार्ड ली गई। SC सर्कल कसूर और एक्सचेंज सिटी कसूर की हदायत पर DSP लीगल ने यकीन दिलाया कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें Facebook, YouTube और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।